227वां अध्याय। अपराधों के अनुसार दंड के प्रयोग। पुष्कर गए थे राम, अब मैं दंड नीति का प्रयोग बताऊंगा जिससे राजा को उत्तम गति प्राप्त होती है। 3 जौ का 1 कृष्णल समझना चाहिए। 5 कृष्णल का 1 मास होता है। 8 कृष्णल अथवा 12 माह आधे कर्ष के बराबर बताए गए हैं। 16 मास का 1 सुवर्ण माना गया है। 4 सुवर्ण का 1 निष्क और 10 निष्क का 1 धरण होता है। ये तांबे, चांदी और सोने का मान बताया गया है। परशुराम जी, तांबे का जो कर्ष होता है उसे विद्वानों ने कार्षिक और कारसापण नाम दिया है। 250 पर्ण मतलब पैसे प्रथम साहस दंड माना गया है। 500 पर्ण मध्यम साहस और 1000 पर्ण उत्तम साहस दंड बताया गया है। चोरों के द्वारा जिसके धन की चोरी नहीं हुई है तो भी जो चोरी का धन वापस देने वाले राजा के पास जाकर झूठ ही यह कहता है कि मेरा इतना धन चुराया गया है, उसके कथन की असत्यता सिद्ध होने पर उससे उतना ही धन दंड के रूप में वसूल करना चाहिए। जो मनुष्य चोरी में गए हुए धन के विपरीत जितना धन बताता है अथवा जो जितना झूठ बोलता है, उन दोनों से राजा को दंड के रूप में दूना धन वसूल करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही धर्म को नहीं जानते। झूठी गवाही देने वाले क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णों को कठोर दंड देना चाहिए, किंतु ब्राह्मण को केवल राज्य से बाहर कर देना चाहिए उचित है। उसके लिए दूसरे किसी दंड का विधान नहीं है। धर्मज्ञ जिसने धरोहर हड़प ली हो उस पर धरोहर के रूप में रखी हुई वस्त्र आदि की कीमत के बराबर दंड लगाना चाहिए। ऐसा करने से धर्म की हानि नहीं होती है जो धरोहर को नष्ट कर देता है अथवा जो धरोहर रखे बिना ही किसी से कोई वस्तु मांगता है, उन दोनों को चोरी के समान दंड देना चाहिए या उससे दुना जुर्माना वसूल करना चाहिए। यदि कोई पुरुष अनजान में दूसरे का धन बेच देता है तो वह भूल स्वीकार करने पर निर्दोष माना गया है, परंतु जो जानबूझकर अपना बताते हुए दूसरे का सामान बेचता है वह चोर के समान दंड पाने का अधिकारी है। जो अग्रिम मूल्य लेकर भी अपने हाथ का काम बनाकर न दे वह भी दंड देने के ही योग्य है। जो देने की प्रतिज्ञा करने पर न दे उस पर राजा को स्वर्ण मतलब 16 मास का दंड लगाना चाहिए। जो मजदूरी लेकर काम न करे उस पर 8 कृष्णल जुर्माना लगाना चाहिए। जो असमय में भृत्य का त्याग करता है उस पर भी इतना ही दंड लगाना चाहिए। कोई वस्तु खरीदने या बेचने के बाद जिसको कुछ पश्चाताप हो वह धन का स्वामी 10 दिन के भीतर दाम लौटाकर माल दे सकता है, अथवा खरीदार को ही यही माल पसंद न आवे तो वह 10 दिन के भीतर उसे लौटाकर दाम दे ले सकता है। 10 दिन से अधिक हो जाने पर यह आदान प्रदान नहीं हो सकता। अनुचित आदान प्रदान करने वाले पर राजा को 600 का दंड लगाना चाहिए। जो वर के दोष को न बताकर किसी कन्या का वर्ण करता है उसको वचन द्वारा दी हुई कन्या भी नहीं दी हुई ही समान है। राजा को चाहिए कि उस व्यक्ति पर 200 का दंड लगावे जो एक को कन्या देने की बात कहकर फिर दूसरे को दे डालता है। उस पर राजा को उत्तम साहस मतलब 1000 पर्ण का दंड लगाना चाहिए। वाणी द्वारा कहकर उसे कार्य रूप में सत्य करने से निस्संदेह पुण्य की प्राप्ति होती है। जो किसी वस्तु को एक जगह देने की प्रतिज्ञा करके उसे लोभवश दूसरे के हाथ बेच देता है उस पर 600 का दंड लगाना चाहिए। जो ग्वाला मालिक से भोजन खर्च और वेतन लेकर भी उसकी गाय उसे नहीं लौटाता अथवा अच्छी तरह उसका पालन पोषण नहीं करता उस पर राजा 100 स्वर्ण का दंड लगावे। गांव के चारों ओर 100 धनुष के घर में 100 धनुष के घेरे में तथा नगर के चारों ओर 200 या 300 धनुष के घेरे में खेती करनी चाहिए, जिसे खड़ा हुआ ऊंट न देख सके। जो खेत चारों ओर से घेरा हुआ हो
उसकी फसल को किसी के द्वारा नुकसान पहुंचाने पर दंड नहीं दिया जा सकता। जो भय दिखाकर दूसरे के घर, पोखरे, बगीचे अथवा खेती को हड़पने की चेष्टा करता है, उसके ऊपर राजा को 500वां दंड लगाना चाहिए। यदि उसने अनजाने में ऐसा किया हो तो 200 का ही दंड लगाना उचित है। सीमा का भेदन करने वाले सभी लोगों को प्रथम श्रेणी के साहस मतलब 250 पर्ण का दंड देना चाहिए। परशुराम जी, ब्राह्मण को नीचा दिखाने वाले क्षत्रिय पर 100 का दंड लगाना उचित है। इसी अपराध के लिए वैश्य से 200 जुर्माना वसूल करे और शूद्र को कैद में डाल दे। क्षत्रिय को कलंकित करने पर ब्राह्मण को 50 का दंड, वैश्य पर दोषारोपण करने से 25 का और शूद्र को कलंक करने पर उसे 12 का दंड देना उचित है। यदि वैश्य क्षत्रिय का अपमान करे तो उन पर प्रथम साहस मतलब 250 पर्ण का दंड लगाना चाहिए और शूद्र यदि क्षत्रिय को गाली दे तो उसकी जीभ को सजा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को उपदेश करने वाला शूद्र भी दंड का भागी होता है। जो अपने शास्त्र ज्ञान और देश आदि का झूठा परिचय दे उसे दूने साहस का दंड देना चाहिए। जो श्रेष्ठ पुरुष को पापाचारी कहकर उसके ऊपर आक्षेप करे वह उत्तम साहस का दंड पाने के योग्य है। यदि वह ये कहकर कि मेरे मुंह से प्रमादवश ऐसी बात निकल गई है अपना प्रेम प्रकट करे तो उसके लिए दंड घटाकर आधा कर देना चाहिए। माता पिता, ज्येष्ठ भ्राता, ससुर तथा गुरु पर आक्षेप करने वाला और गुरुजनों को रास्ता न देने वाला पुरुष भी 100 का दंड पाने के योग्य है। जो मनुष्य अपने जिस अंग से दूसरे ऊंचे लोगों का अपमान करता है, अपराध करे, उसके उस अंग को बिना विचारे शीघ्र ही काट डालना चाहिए। जो घमंड में आकर किसी उच्च पुरुष की ओर थूके, राजा को उसके ओंठ काट लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि वह उसकी ओर मुंह करके पेशाब करे तो उसका लिंग और उधर पीट करके अपशब्द करे तो उसकी गुदा काट लेने के योग्य है। इतना ही नहीं, यदि वह ऊंचे आसन पर बैठा हो तो उस नीचे के शरीर के निचले भाग को दंड देना उचित है। जो मनुष्य दूसरे के जिस अंग को घायल करे उसके भी उसी अंग को कतूर डालना चाहिए। गौ, हाथी, घोड़े और ऊंट को हानि पहुंचाने वाले मनुष्य के आधे हाथ और पैर काट लेने चाहिए। जो किसी पराये वृक्ष के फल तोड़े उस पर स्वर्ण का दंड लगाना उचित है। जो रास्ता, खेत की सीमा अथवा जलाशय आदि को काटकर नष्ट करे उससे नुकसान का दूना दंड देना चाहिए। जो जानबूझकर या अनजाने में जिसके धन का अपहरण करे वह पहले उसके धन को लौटाकर उसे संतुष्ट करे, उसके बाद राजा को भी जुर्माना दे। जो कुएं पर से दूसरे की रस्सी और घोड़ा चुरा लेता तथा भोंसले नष्ट कर देता है उसे 1 मास तक कैद की सजा देनी चाहिए। प्राणियों को मारने पर भी यही दंड देना उचित है। जो 10 घड़े से अधिक अनाज की चोरी करता है वह प्राणदंड देने के योग्य है। बाकी में भी यथार्थ 10 घड़े से कम अनाज में चोरी करने पर भी जितने घड़े अन्न की चोरी करे उससे 11 गुना अधिक उस चोर पर दंड लगाना चाहिए। सोने, चांदी आदि वस्त्रों, द्रव्यों, पुरुषों तथा स्त्रियों का अपहरण करने पर अपराध को वध का दंड देना चाहिए। जो चोर जिस अंग से जिस प्रकार मनुष्यों के प्रतिकूल चेष्टा करता है उसके उसी अंग को वैसे ही निष्ठुरता के साथ कटवा डालना चाहिए, राजा का कर्तव्य है। उससे चोरों को चेतावनी मिलती है। यदि ब्राह्मण बहुत थोड़ी मात्रा में शाक और धान्य आदि ग्रहण करता है तो वह दोष का भागी नहीं होता। गौ सेवा तथा देव पूजा के लिए भी कोई वस्तु लेने वाला ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है। जो दुष्ट पुरुष किसी का प्राण लेने के लिए उद्यत हो उसका वध कर डालना चाहिए। दूसरे के घर और क्षेत्र का अपहरण करने वाले, परस्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले, आग लगाने वाले, जहर देने वाले तथा हथियार उठाकर मारने को उद्यत हुए पुरुष को प्राणदंड देना उचित है।
राजा गौओं को मारने वाले तथा आताताई पुरुषों का वध करे, पराई स्त्री से बातचीत न करे और मना करने पर किसी के घर में न घुसे। स्वेच्छा से पति का वरण करने वाली स्त्री राजा के द्वारा दंड पाने की योग्य नहीं है, किंतु यदि नीच वर्ण का पुरुष ऊंचे वर्ण की स्त्री के साथ समागम करे तो वह वध के योग्य है। जो स्त्री अपने स्वामी का उल्लंघन करके दूसरे के साथ व्यभिचार करे, उसको कुत्तों से नोचवा देना चाहिए। जो सजातीय पुरुष के संपर्क से दूषित हो चुकी हो, उसे संपत्ति के अधिकार से वंचित करे। शरीर निर्वाह के लिए अन्न देना उचित चाहिए। शरीर के पति के ज्येष्ठ भ्राता से व्यभिचार करके दूषित हुई नारी के मस्तक का बाल मुंडवा लेना चाहिए। यदि ब्राह्मण वैश्य जाति की स्त्री से और क्षत्रिय नीच जाति की स्त्री के साथ समागम करे तो उसके लिए भी यही दंड है। शूद्रा के साथ व्यभिचार करने वाले क्षत्रियों और वैश्य को प्रथम साहस 250 पर्ण का दंड देना उचित है। यदि वेश्या एक पुरुष से वेतन लेकर लोभावश दूसरे के पास चली जाए तो वह दूना वेतन वापस करे और दंड भी दूना दे। स्त्री पुत्र दास शिष्य तथा सहोदर भाई यदि अपराध करे तो उन्हें रस्सी अथवा बांस की छड़ी से पीट देना चाहिए। प्रहार पीठ पर ही करना उचित है, मस्तक पर नहीं। मस्तक पर प्रहार करने वाले को चोर का दंड मिलता है। जो रक्षा के काम पर नियुक्त होकर प्रजा से रुपये ऐंठते हो, उसका सर्वस्व छीनकर राजा उन्हें अपने राज्य से बाहर कर दे। जो लोग किसी कार्यार्थी के द्वारा उसके निज कार्यों में नियुक्त होकर वह कार्य चौपट कर डालते हैं, राजा को उचित है कि उन क्रूर और निर्दयी पुरुषों का सारा धन छीन ले। यदि कोई मंत्री अथवा न्यायाधीश विपरीत कार्य करे तो राजा उसका सर्वस्व लेकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दे। गुरुपत्नी गामी के शरीर पर बग का चिन्ह अंकित करा दे। सुरापान करने वाले महापातकी के ऊपर शराब खाने के झंडे का चिन्ह लगवा दे। चोरी करने वाले कुत्ते का नाखून गोदवा दे और ब्रह्म हत्या करने वाले के भाल पर नरमुंडों का चिन्ह अंकित करना चाहिए। पापाचारी नीचों को राजा मरवा डाले और ब्राह्मणों को देश निकाला दे तथा महापातकी पुरुषों का धन वरुण देवता के अर्पण कर दे, जल में डाल दे। गांव में भी जो लोग चोरों को भोजन देते हो तथा चोरी का माल रखने के लिए घर और खजाने का प्रबंध करते हो, उन सब का भी वध करा देना उचित है। अपने राज्य के भीतर अधिकार के कार्य पर नियुक्त हुए सामंत नरेश भी यदि पाप में प्रवृत्त हो तो उसका अधिकार छीन लेना चाहिए। जो चोर रात में सेंध लगाकर चोरी करते हैं, राजा को उचित है कि उसके दोनों हाथ कटवाकर उन्हें तिखी सूली पर चढ़ा दे। इसी प्रकार पोखरा तथा देव मंदिर नष्ट करने वाले पुरुष को भी प्राणदंड दे। जो बिना किसी आपत्ति के सड़क पर पेशाब पाखना आदि अपवित्र वस्तु छोड़ता है, उस पर कासा पर्णों का दंड लगाना चाहिए तथा उससे वह अपवित्र वस्तु फेंकवाकर वह जगह साफ करवानी चाहिए। प्रतिमा तथा सीढ़ी को तोड़ने वाले मनुष्य पर 500 कर्ष का दंड लगाना चाहिए। जो अपने प्रति समान वर्तन करने वाले के साथ विषमता का वर्ताव करता है तथा किसी वस्तु की कीमत लगाने में बेईमानी करता है, उस पर मध्यम साहस 500 कर्ष का दंड लगाना चाहिए। जो लोग बनियों से बहुमूल्य पदार्थ लेकर उसकी कीमत रोक ले, राजा उन पर पृथक पृथक उत्तम साहस 1000 कर्ष का दंड लगावे। जो वैश्य अपने सामान को खराब करके यथार्थ बढ़िया चीजों में घटिया चीजें मिलाकर उन्हें मनमाने दाम पर बेचे, वह मध्यम साहस 500 कर्ष का दंड पाने के योग्य है। जाल साज को उत्तम साहस 1000 कर्ष का और कलह पूर्वक अपकार करने वाले को उससे दूना दंड देना उचित है। भक्षण करने वाले ब्राह्मण तथा शूद्र पर कृष्णल का दंड लगाना चाहिए। जो तराजू पर शासन करता है, अर्थात डंडी मारकर
कम तोल देता है, जालसाजी करता है तथा ग्राहकों को हानि पहुंचाते हैं, उन सबको और जो उसके साथ व्यवहार करता है उसको भी उत्तम साहस का दंड दिलाना चाहिए। जो स्त्री जहर देने वाली, आग लगाने वाली तथा पति, गुरु, ब्राह्मण और संतान की हत्या करने वाली हो, उसके हाथ, कान, नाक और होंठ कटवाकर बैल की पीठ पर चढ़ाकर उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। खेत, घर, गांव और जंगल नष्ट करने वाले तथा राजा की पत्नी से समागम करने वाले मनुष्य घास फूस की आग में जला देने योग्य है। जो राजा की आज्ञा को घटा बढ़ाकर लिखता है तथा परस्त्रीगामी पुरुषों और चोरों को बिना दंड दिए ही छोड़ देता है, वह उत्तम साहस के दंड का अधिकारी है। राजा की सवारी और आसन पर बैठने वाले को भी उत्तम साहस का ही दंड देना चाहिए। जो न्यायानुसार पराजित होकर भी अपने को अपराजित मानता है, उसे सामने आने पर फिर जीते और उस पर दुना दंड लगावे। जो आमंत्रित नहीं है उसको बुलाकर लाने वाला पुरुष वध के योग्य है। जो अपराधी दंड देने वाले पुरुष के हाथ से छुटकर भाग जाता है, वह पुरुषार्थ से हीन है। दंडकर्ता को उचित है कि ऐसे भीरू मनुष्य को शारीरिक दंड न देखकर उस पर धन का दंड लगावे। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में दंड प्रणयन का कथन नामक 227वां अध्याय पूरा हुआ।